Good morning, students. We are discussing biomolecules, and till now we have discussed about carbohydrate, that is also known as carb, and protein and enzymes. Enzymes are also protein in nature. Today we will discuss nucleic acid. Nucleic acids are very important biomolecules because in actual means they are the basic unit of life in this world, or we can say that the code of life is hidden within the nucleic acids. देखिए न्यूक्लिक एसिड की अगर हम बात करें तो दीज आर ऑल्सो न्यूक्लियोप्रोटीन्स विच आर मेड अप ऑफ प्रोटीन्स and natural polymers of great biological importance. So these are called as nucleic acid because their position is within a nucleus. You know that there is a cell, and in cell there is a nucleus, and in nucleus there is also a nucleolus. So in nucleolus nucleic acids are generally found, and these are also the part of each and every cell. And nucleic acid has following elements like carbon, hydrogen, oxygen, nitrogen and phosphorus. आपसे ये पूछा जा सकता है कि व्हाट इज़ द बायोलॉजिकल इम्पोर्टेंस ऑफ फॉस्फोरस, है ना। तो आप बता सकते हैं कि फॉस्फोरस हमें क्यों रिक्वायर्ड है। एक तो फॉस्फोरस फॉस्फेट के फॉर्म में हमारे जो टीथ हैं उनमें होता है, और सेकेंडली दीज आर द पार्ट ऑफ न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, कौन कौन से न्यूक्लिक एसिड है हमारे? आरएनए एंड डीएनए। ठीक है, ये दो हमारे न्यूक्लिक एसिड्स हैं जिसमें फॉस्फोरस एक एलिमेंट होता है, इसके अलावा नाइट्रोजन और कार्बोहाइड्रोजन। न्यूक्लिक एसिड्स आर लॉन्ग चेन पॉलीमर्स। जितने भी हमारे बायोमॉलिक्यूल्स हैं, कार्बोहाइड्रेट में भी हमने बताया कि ग्लूकोज की जब बहुत सारी यूनिट्स कंटिन्यूसली, है ना, एक दूसरे से कनेक्ट होती जाती हैं, किस टाइप के बॉन्ड से? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से, है ना, तो वो हायर कार्बोहाइड्रेट्स बनते हैं। ऐसे ही हमने जो प्रोटीन को स्टडी किया, प्रोटीन में पेप्टाइड बॉन्ड से कई अमीनो एसिड्स जुड़ते चले जाते हैं। उसी तरीके से जो न्यूक्लिक एसिड है उसमें भी छोटी छोटी यूनिट्स होती हैं, है ना, लेकिन वो जो छोटी यूनिट्स हैं, है ना, दोज आर क्वाइट कॉम्प्लिकेटेड। इसमें एक यूनिट नहीं है, जैसे ग्लूकोज से मिलकर हमारा कार्बोहाइड्रेट बन गया या अमीनो एसिड से मिलकर के हमारे प्रोटीन बन गए। यहाँ पर 1 2 3 यूनिट्स होती हैं, तब जा कर के एक मोनोमर यूनिट बनती है। वो कैसे, अभी हम डिस्कस करेंगे। अच्छा, इनका सबसे इम्पोर्टेंट जो रोल है, मैंने बताया कि ये वेरी इम्पोर्टेंट बायोमॉलिक्यूल्स हैं, और लाइफ का जो कोड है वो इनके अंदर हिडन होता है। तो उसका रीज़न क्या है कि ये ट्रांसमिट करते हैं हेरिडिटरी कैरेक्टर्स को, और सेकेंडली जो प्रोटीन है उसकी बायोलॉजिकल सिंथेसिस में इनका बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है। ठीक है, तो जो हमारे न्यूक्लिक एसिड्स हैं, दे आर जनरली 2, फर्स्ट वन डीएनए एंड सेकंड वन आरएनए। आप सभी फैमिलियर होंगे डीएनए से, है ना। आप देखते हैं फिंगर प्रिंटिंग जो टेस्टिंग होती है या डीएनए एनालिसिस होता है, जिससे पता करते हैं कि जो पर्टिकुलर पर्सन है ना, वो या कोई भी हमारा पर्सन, उसकी हमें वन जनरेशन से दूसरी जनरेशन को कनेक्ट करना होता है, तो वो डीएनए टेस्टिंग से हम पता कर लेते हैं, है ना। फिंगर प्रिंटिंग टेस्टिंग भी होता है, उसमें भी डीएनए की कोडिंग को चेक करते हैं। आरएनए का सबसे इम्पोर्टेंट रोल क्या है कि ये प्रोटीन की बायोसिंथेसिस में हेल्प करता है। अच्छा, डी का मीनिंग क्या है? डी ऑक्सी राइबो,
डी मीन्स डी ऑक्सी राइबो, एन मीन्स न्यूक्लिक और ए मीन्स एसिड। ऐसे ही आरएनए की फुल फॉर्म क्या है? राइबो न्यूक्लिक एसिड। अब मैंने बताया कि ये भी एक पॉलीमर है, लॉन्ग चेन पॉलीमर। तो इसकी जो मोनोमर यूनिट है वो हमारी क्या है? न्यूक्लियोटाइड है ना। न्यूक्लियोटाइड कैसे बनेगा उसकी हम अभी बात करते हैं यहाँ पर। कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ न्यूक्लिक एसिड, अगर हम उसका हाइड्रोलिसिस करें किसी भी एसिड का, तो इनसे 3 इम्पोर्टेंट कंपाउंड हमें मिलते हैं। मैंने आपको बताया था जैसे कार्बोहाइड्रेट है उसमें 1 यूनिट होती है ग्लूकोज मोनोमर, और वो जुड़ते चले जाते हैं। ऐसे प्रोटीन में हमारा अमीनो एसिड होता है, लेकिन यहाँ पर क्या है? 3 यूनिट्स होती हैं, ठीक है, उनसे मिल कर के, और वो फिर बॉन्ड्स होते हैं डिफरेंट काइंड्स के, डाइस्टर और है ना, उनसे ये जुड़ते चले जाते हैं और लॉन्ग पॉलीमर चेन फॉर्म करते हैं। तो वो 3 कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं? 1 2 3, उनका हम यहाँ डिस्कशन करेंगे। तो फर्स्ट कंपोनेंट उसमें क्या है? नाइट्रोजनस बेस। तो देखिए, नाइट्रोजन बेस का मतलब है कि एक ऐसा कंपाउंड है, एक ऐसा हीट्रोजीनियस कंपाउंड है, एरोमेटिक टाइप का, एरोमेटिक नहीं है 100%, है ना, हीट्रोसाइक्लिक है, और ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसमें एक एलिमेंट हमारा क्या है? नाइट्रोजन है। और आपको पता है जहाँ नाइट्रोजन होता है उसके पास एक लॉन पेयर भी रहता है ना, और लॉन पेयर ये किसी को दे सकता है। इस वजह से इसको हम क्या बोलते हैं? ल्यूइस बेस, है ना। जो नाइट्रोजन बेस है वो हमारा क्या हो गया? कौन सा बेस है वो? ल्यूइस बेस। ल्यूइस बेस क्या होते हैं? जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर सकते हैं, ठीक है। तो अब ये हमारे 2 टाइप्स के होते हैं। एक होते हैं पिरिमिडिन, जिसके अंदर एक ही साइकिल होती है, ये 1 2 एंड 3, है ना, और एक ये भी डेराइव्ड है, इसी के ये सारे डेराइव्ड फॉर्म है, लेकिन जो मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं वो 1 2 3। UCT, UCT, U मीन्स यूरेसिल, C मीन्स साइटोसिन एंड T मीन्स थायमिन, है ना। यूरेसिल, साइटोसिन एंड थायमिन, ये हमारे पिरिमिडिन है ना। पिरिमिडिन ये है, और सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है कि इनके अंदर एक ही आपको हीट्रोसाइकिल मिलेगी। सेकंड जो नाइट्रोजन बेस हैं हमारे, वो क्या है? प्यूरिन डेरिवेटिव्स, है ना, क्योंकि इनका जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है वो क्या है? प्यूरिन है, उससे ड्राइव्ड हुए हैं। तो इसमें हमारे 2 हैं, एक तो एडेनिन है और दूसरा ग्वानिन है। अब देखिए, ऊपर वाले जो हैं उनको हम देखेंगे तो वो सिंगल, उनके अंदर रिंग है, जबकि यहाँ पर डबल रिंग है। एक रिंग देखिए ये है, दूसरी रिंग ये है, ऐसी 1 रिंग इधर है, दूसरी रिंग यहाँ पर है। अब देखिए, एक बात समझ लो, बहुत इम्पोर्टेंट मैं आपको बताने जा रहा हूँ। जनरली क्या है कि ये प्यूरिन एक साथ नहीं रहते हैं, और प्रीडिन एक साथ नहीं होते हैं। इनका एक फॉर्मूला है, आया था चला गया, ठीक है। तो ये एडेनिन हमारा क्या है? प्यूरिन, और ग्वानिन ये भी क्या है? प्यूरिन, और ये दूसरा हमारा क्या है? थायमिन, ये पिरिमिडिन है, और साइटोसिन ये भी क्या है? पिरिमिडिन। तो ये इस तरीके से एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं। जो प्यूरिन है वो प्रीडिन के साथ अटैच होगा, ऐसे यहाँ प्रीडिन है वो प्यूरिन के साथ अटैच होगा। जब कोई मतलब बड़ा ये बायोमॉलिक्यूल बनाएंगे, एक पॉलीमर चेन बनाएंगे न्यूक्लिक एसिड की, तो उसमें प्यूरिन हमेशा प्रीडिन के साथ कनेक्ट होता है। ऐसा नहीं कि प्यूरिन कनेक्ट हो जाए या प्रीडिन कनेक्ट हो जाए, ठीक है। तो एक सिंगल चेन वाला होगा, सिंगल रिंग वाला होगा, एक डबल रिंग वाला होगा। दूसरा, इनमें जैसे आरएनए और डीएनए, उनमें थोड़ा डिफरेंस रहता है ना। जैसे किसी में यूरेसिल होगा आरएनए में, और जो दूसरे हैं डीएनए, उसके अंदर यूरेसिल आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये आपके 2 टाइप के नाइट्रोजन बेस हो गए। मैंने बताया था 3 कंपोनेंट होते हैं मोनोमर यूनिट में, एक नाइट्रोजन बेस होता है, वो मैंने यहाँ बता दिया। इसके अलावा कभी कभी
है ना, डीएनए में ट्रेस फॉर्म में ये आपको मिल सकता है ना, 5 हाइड्रोक्सी या 5 मिथाइल साइटोसिन। बहुत लेस अमाउंट में आपको ये मिलेगा, सॉरी आरएनए में ये आपको मिलेगा, माइन्यूट अमाउंट इन आरएनए। सेकंड जो इसका कंपोनेंट है दैट इज़ पेंटोज शुगर। हमने कार्बोहाइड्रेट में पढ़ा था कि जो हमारी शुगर होती हैं, है ना, वो किस तरीके की होती हैं, ट्राइओस है ना, और टेट्रोस और पेंटोस, हेक्सोस। जो ग्लूकोज है वो हमारी कैसी है, हेक्सोस है। तो यहाँ पर जो है वो कौन सी है, पेंटोस। ठीक है, पेंटोस शुगर है हमारी। तो शुगर इज़ बीटा डी राइबोस, वेयर एज इन डीएनए द शुगर इज़ बीटा डी डीऑक्सी राइबोस। दोनों राइबोस हैं, बस यहाँ पर क्या होगा, एक ऑक्सीजन एटम का डिफरेंस होगा, है ना। आप देखिए यहाँ आपको दिख जाएगा, देखिए ये यहाँ पर आपको 1 2 3 4 5, ये 5 1 2 3 4 5 कार्बन की शुगर है, ये राइबोस है। और जो एक सेकंड वाली होगी उसमें एक यहाँ से ऑक्सीजन क्या होगा, रिमूव हो जाएगा। ठीक है, बस इतना डिफरेंस है। जो आरएनए के अंदर बीटा डी राइबोस और इसके अंदर बीटा डी 2 डीऑक्सी राइबोस, यानी सेकंड नंबर से इस वाले कार्बन से एक ऑक्सीजन गायब हो जाएगी, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, डीऑक्सी, है ना। और एक तो हमारा क्या है, राइबो न्यूक्लिक एसिड, और दूसरा क्या है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। तो डीऑक्सी राइबो जो वर्ड आया है वो इससे आया है, और राइबो न्यूक्लिक एसिड, राइबो किससे आया, इससे। यानी जो शुगर हमारी उसके अंदर होती है, जो कार्बोहाइड्रेट की मोनोमर यूनिट है, वो 5 कार्बन की होती है, उससे हमारा ये वर्ड, है ना, निकल कर के आया है। थर्ड जो यूनिट है इसके अंदर वो हमारी क्या है, फॉस्फोरिक एसिड, H3PO4। तो फॉस्फोरिक एसिड क्या करता है, ये एस्टर बनाता है, OH ग्रुप शुगर के साथ बाइंड हो जाएगा, है ना, और यहाँ से एक हाइड्रोजन जाएगा और उसे बाइंड करके क्या बनेगा, न्यूक्लियोटाइड्स बनते हैं। न्यूक्लियोटाइड सबसे लास्ट में बनेगा, पहले बेस और शुगर हैं वो दोनों आपस में कनेक्ट होते हैं। कैसे कनेक्ट होंगे, देखिए पिरिमिडिन जो होता है, पिरिमिडिन के अंदर जो 9 पोजीशन है ना, कहाँ है 9 पोजीशन, ये वाली, ये 9 पोजीशन, ये वाला, ये जो नाइट्रोजन है ना, ये कनेक्ट होगा किसके साथ, शुगर के साथ। और शुगर की कौन सी पोजीशन होगी, फर्स्ट पोजीशन। ठीक है, तो एक तो शुगर हो गया हमारा, एक नाइट्रोजन बेस हो गया। जो बेस है, बेस की कौन सी पोजीशन है, 9 पोजीशन है। शुगर की कौन सी पोजीशन है, इसकी C1 पोजीशन है ना। ये दोनों कनेक्ट होंगे, देखिए ये देखिए C1 पोजीशन ये है, ये शुगर है हमारी, इसका C1 कार्बन है ये वाला, और ये बेस है, बेस का कौन सा, 9 वाला। 1 फ्रॉम शुगर एंड 9 फ्रॉम बेस, है ना। ये दोनों कंबाइन होंगे और ये दोनों कंबाइन होकर के क्या बनाएंगे, हमारे एक यूनिट बनाएंगे। उस यूनिट को हम क्या बोलते हैं, ये यूनिट हमारी बनेगी न्यूक्लियोसाइड। और जब ये न्यूक्लियोसाइड हमारी फॉस्फोरिक एसिड से कनेक्ट हो जाएगी तो इस पूरे को मिला करके हम बोलते हैं न्यूक्लियोटाइड। तो ये पूरी हमारी 3 कंपोनेंट सिस्टम है, 1 2 एंड 3, इन तीनों को मिला करके हम क्या बनाते हैं, न्यूक्लियोटाइड बनाते हैं। और न्यूक्लियोटाइड जो है उसके अंदर जो हम बात करते हैं वो किससे मिल करके बना होता है, न्यूक्लियोसाइड से। दोबारा समझिए आप एक बार, बेस हमारी क्या है, नाइट्रोजन बेस, या तो प्यूरिन होगा या प्यूरिमिडिन होगा, है ना। उनमें से एक आ गया, उसका कौन सा नंबर, 9 नंबर, है ना। ये कनेक्ट होगा किसके साथ, शुगर। शुगर हमारी क्या है, पेंटोज शुगर है, और पेंटोज शुगर का कौन सा नंबर होगा, 1 C1।
ये दोनों कनेक्ट होते हैं बेस और शुगर, ये मिलके क्या बनाते हैं न्यूक्लियोसाइड। अब न्यूक्लियोसाइड कनेक्ट होगा किसके साथ, फॉस्फोरिक एसिड के साथ, है ना, फॉस्फोरिक एसिड, तब हमारा बनता है न्यूक्लियोटाइड। पहले बनेगा न्यूक्लियोसाइड और वो फॉस्फोरिक एसिड से कनेक्ट होकर के क्या बनाएगा न्यूक्लियोटाइड। हम कह सकते हैं कि जो आरएनए या डीएनए है दे आर पॉलीन्यूक्लियोटाइड, यानी न्यूक्लियोटाइड की कई सारी यूनिट हैं, वो कनेक्ट होते होते जुड़ती चली जाएंगी, तो वो क्या बनाएंगी हमारी, वो फॉर्म करेंगी पॉलीन्यूक्लियोटाइड, यानी जो हमारा डीएनए या आरएनए है। ठीक है, ये बेसिक कॉन्सेप्ट है इसके पीछे, न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड जो भी आरएनए डीएनए वो इस तरीके से कनेक्ट होगा। सबसे पहले हमारा क्या है, एक बेस आया, बेस किसका है नाइट्रोजन बेस, फिर एक शुगर आई, शुगर कितनी है 5 कार्बन का है जिसे हम राइबोस बोलते हैं, और ये जब दोनों जुड़ जाते हैं तो उससे बनता है न्यूक्लियोसाइड। न्यूक्लियोसाइड फॉस्फोरिक एसिड के साथ कनेक्ट होकर के क्या बनाएगा न्यूक्लियोटाइड। जो न्यूक्लियोटाइड है ये पॉलीमराइज होती है यूनिट, है ना, पॉलीमराइज होने के बाद न्यूक्लिक एसिड बनता है। ठीक है, ये हमारा जनरल स्ट्रक्चर है किसका डिन्यूक्लिक एसिड का। आज हमने इसका कंपोजिशन है उसको डिस्कस किया है, कल इसके जो इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स हैं आरएनए डीएनए उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। एक बार इसको ढंग से आप, है ना, रीड करिए। थैंक यू।